प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, सिक्योरिटी और कई ऐसे इंटरनेशनल मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई है। सबसे बड़ी खबर थी भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की, यानी कि FTA पर हस्ताक्षर की। यह डील ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी, क्योंकि इसके तहत 99% भारतीय सामान ब्रिटेन में अब बिना टैक्स के जाएगा। इसमें ब्रिटिश विस्की, कारें और हाईटेक प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह दिन हमारे संबंधों के लिए ऐतिहासिक है। किसानों, मछुआरों, युवाओं और छोटे उद्योगों को इससे फायदा होगा। बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और कट्टरपंथ पर बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन की, बहुत ही कड़े रुख की बात की। उन्होंने विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। ब्रिटेन ने सहयोग का आश्वासन दिया है कि जितना संभव हो पाएगा हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे। पीएम मोदी ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि हम कभी चूकते हैं पर सीधा बल्ला रखते हैं। अब वक्त है हाई स्कोरिंग पार्टनरशिप का। देखिए क्या कुछ फायदे हुए हैं, क्या कुछ डील हुई है। विस्की से लेकर कार तक भारत को ब्रिटेन से करार के बाद क्या फायदे होने वाले हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 6 अरब पाउंड की फ्री ट्रेड डील पर साइन किए हैं। और इस समझौते के तहत ब्रिटेन की कार और विस्की भारत में सस्ती होंगी, वहीं भारत के कपड़े और गहने जो हैं वो ब्रिटेन में सस्ते होंगे। भारत और ब्रिटेन दोनों ही इस ट्रेड डील से फायदा होने की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस डील से किसे ज्यादा फायदा होने वाला है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इस डील की मदद से भारतीय कपड़ों, जूतों, चप्पल, आभूषण, ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग से जुड़ी जितनी भी चीजें होंगी ब्रिटेन के बाजार में उन्हें बेहतर पहुंच मिलने वाली है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस डील के कारण भारतीयों की ब्रिटेन में बने उत्पादों तक पहुंच जो है वो बढ़ेगी। वे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स को किफायती दामों पर हासिल कर पाएंगे। वहीं पीएम स्टार्मर ने डील को ब्रिटेन के लिए जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इस डील की वजह से ब्रिटेन में 2200 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने रक्षा, शिक्षा, जलवायु, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। अब तो सवाल यह है कि भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है, भारत को किस तरह के मुनाफे होने वाले हैं। देखिए इस वीक की शुरुआत में ही मोदी कैबिनेट ने भारत ब्रिटेन ट्रेड डील को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस डील को अभी ब्रिटेन की संसद की मंजूरी मिलना बाकी है और इसके प्रभावी होने में कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। भारत ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील में इस साल का वक्त बताया जा रहा है कि लग सकता है। और इसके अलावा आपको बताएं कि दिल्ली स्थित थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के महानिदेशक जो हैं, इनका नाम है विश्वजीत धर, वो ये कहते हैं कि बाकी विकसित देशों के मुकाबले अगर इंडिया की बात की जाए तो ब्रिटेन के साथ काफी जल्दी इस डील को साइन करने में कामयाब रहा है। विश्वजीत धर ने समझौते पर मुहर लगाने में 3 साल बीतने की वजह बताते हुए भारत में काफी छोटे किसान और व्यापारी हैं ये कहा है, और कहा है कि वो इस तरह की ट्रेड से असहज और असुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत ही सिक्योर महसूस नहीं करते हैं। सरकार को उन्हें समझाने में और उन्हें साथ साथ समझाने के साथ साथ मनाने में बहुत टाइम लग सकता है, और इसीलिए भारत को दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील करने में ज्यादा वक्त लगता है। विश्वजीत धर ने कहा कि बाकी बड़े देशों के साथ ट्रेड डील करने में हमें जितना वक्त लगा है उसकी तुलना में ये ट्रेड डील काफी कम वक्त में हो गई है। ये बड़ी बात है। यूरोपियन यूनियन के साथ हम 18 साल से ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े देशों के साथ ट्रेड डील करने में हमें काफी समय लग रहा है। हालांकि एक बात गौर करने वाली यह है कि समझौते के मुताबिक भारत से ब्रिटेन निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर टैरिफ कम होने वाला है, कम हो जाएगा, जिसमें कपड़े होंगे, जूते भी होंगे। और इस डील से भारत से ब्रिटेन में जो निर्यात होने वाले खाने और फ्रोजन प्रॉन्स पर यानी कि सी फूड पर लगने वाले टैरिफ में भी कटौती होगी। इसके अलावा कारों के निर्यात पर भी टैरिफ कम लगने वाला है, और इस ट्रेड डील से भारत के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड जो व्हीकल्स होंगे उनके लिए ब्रिटेन के बाजार तक पहुंच मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आप समझिए इस बात को, ब्रिटेन भारत से करीब 11 अरब पाउंड यानी कि करीब 1285 यानी कि 1285 अरब रुपए का सामान इंपोर्ट करता है, यानी कि वहां से मंगवाता है। तो सीधा सीधा फायदा दोनों देशों को होने वाला है। टैरिफ कम होने की वजह से ब्रिटेन में भारतीय निर्यात सस्ता हो जाएगा, और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील से ब्रिटेन का भारत से आयात बढ़ सकता है। देखिए ICRL लिमिटेड की चीफ इकोनॉमिस्ट आदिति नायर से जब न्यूज़ 18 ने बातचीत की तो उनके मुताबिक भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FATF से दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, व्यापार संबंध में और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 1 दशक में यानी कि बीते 10 सालों की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत का ट्रेड
सरप्लस मामूली रूप से बढ़ा है, जिसे अब बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। FTA से कपड़ा होगा, मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होंगे, स्पोर्ट्स से जुड़े बहुत सारे सामान होंगे और चमड़ा समेत न जाने कितने ही ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें एक्सपोर्ट के जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया के लिए, वो बढ़ जाने वाली हैं। टैरिफ के कम होने की वजह से भारतीय उपभोक्ताओं को, भारतीय कंज्यूमर्स को फायदा होने वाला है, बेनिफिट मिलेगा। मेटल, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, अल्कोहल, पेय पदार्थों और कॉस्मेटिक क्षेत्रों से जुड़े भारतीयों को भी इससे फायदा मिलेगा। अब सवाल यह भी है कि क्या भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्या रोजगार मिलेगा लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, ब्रिटेन में भारत से सोने, हीरे के आभूषण होंगे, कपड़े, चमड़े के सामान के इंपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगने वाला है, कितना भी मंगा लिया जाए। ब्रिटेन बासमती चावल, झींगा यानी कि सी फूड, मसालों, चाय पर इंपोर्ट शुल्क में भी जो इंपोर्ट टैक्स लगाता है उस पर भी कटौती करेगा, कम करेगा, जिससे कि तमाम चीजें जो होंगी वो इंडिया में मंगाए जाना आसान होगा, सस्ती पड़ेंगी। इससे भारतीय निर्यातकों के ब्रिटेन के बाजारों तक पहुंच और ज्यादा बढ़ जाएगी। विश्वजीत धर क्या कहते हैं? देखिए, ये कहते हैं कि भारत इस ट्रेड डील से काफी फायदे की उम्मीद जता रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने भारत के साथ साथ निर्यात को लगभग खत्म कर दिया है। खिलौनों और कपड़े से जुड़े क्षेत्रों में भारत को फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है और इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा तब तक इनकम में इजाफा नहीं होगा। हालांकि इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि ये जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि इस डील से भारत को कितना फायदा होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। हालांकि फायदा होगा, ये मानते हैं इकोनॉमिस्ट सारे। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि ये डील तो हो गई है, लेकिन अभी इसे ब्रिटेन की संसद में पास होना है। वहां इसका विरोध हो रहा है, वहां की विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है। ब्रिटेन की इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, लोग वहां सामान नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास खरीदारी के लिए पैसे ही नहीं है। अब इन तमाम सवालों के बीच में सवाल यह भी है कि क्या सर्विस सेक्टर में किसी भी तरह का कोई बदलाव हमें देखने को मिलेगा? इसका भी जवाब है हाँ। पीएम मोदी ने इस डील से दोनों देशों के सर्विस सेक्टर को फायदा होने की उम्मीद जताई है, क्योंकि उन्होंने कहा, देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के मुताबिक इस डील से दोनों देशों के सर्विस सेक्टर को फायदा होने वाला है। खासकर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें या फाइनेंस की बात कर लें तो इन दोनों सेक्टर्स में काफी फायदा होगा, काफी इजाफा देखने को मिलेगा और इससे ट्रेड में काफी आसानी भी होगी, व्यापार करने की लागत भी कम होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और पीएम ये भी कहते हैं कि इन समझौतों से दोनों देशों में एक तरफ निवेश बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट के नए नए कई अवसर पैदा होंगे। देखिए, भारत को ब्रिटेन के सर्विस सेक्टर, खासकर आईटी की अगर बात करें या एजुकेशन की हम बात कर लें, तो इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटेन की इन क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्धता से भारत को अपार लाभ मिलेगा। भारतीय श्रमिकों को 3 सालों के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतानों से छूट मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है और इसके अलावा डील से ब्रिटेन में भारतीय कॉर्पोरेट्स को भी काफी फायदा होने की उम्मीद है और ये बड़े पैमाने पर होगा। देखिए, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भारतीय श्रमिकों को 3 सालों के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतानों से छूट मिलने से उनका खर्च जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे वहां जाने वाला या फिर वहां पर रहने वाले भारतीय जो हैं उनको फायदा होगा, सीधे तौर पर फायदा होगा। ब्रिटेन का सर्विस सेक्टर क्योंकि काफी बड़ा है और ब्रिटेन चाहता भी है कि सर्विस सेक्टर में और भारतीय वहां पर आए और ऐसे में ये मुझे उम्मीद है कि ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय युवाओं को वहां नौकरियां मिलेंगी। ये विश्वजीत एक्सपर्ट जो है उनका कहना है। अब भारत में एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा, भारत को क्या सीधे तौर पर फायदा होगा, भारतीय कॉर्पोरेट्स को कैसा फायदा होने वाला है, भारत के सर्विस सेक्टर को कैसा फायदा होने वाला है, इन सवालों का जवाब हमने जान लिया। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ये डील हो रही है तो ब्रिटेन को क्या फायदा होगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार उम्मीद इस बात की कर रही है, कई सालों के बाद हुई डील से ब्रिटेन की इकोनॉमी को 4.8 अरब पाउंड यानी कि लगभग 560 अरब रुपए का फायदा हो सकता है। ब्रिटेन से आयात पर भारत में औसतन 15% टैरिफ लगता है, जो इस डील के बाद घटकर सिर्फ 3% रह जाएगा। आप समझ रहे हैं, कहां 15%, कहां 3%। टैरिफ कम होने की वजह से ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ज्यादा अवसर पैदा होंगे। भारत में ब्रिटेन से विस्की की आयात पर पहले 150% टैरिफ लग रहा था, जो अब घटकर 75% हो जाएगा, यानी कि सीधा आधा हो जाएगा। इससे दूसरे विदेशी कंपनियों के मुकाबले ब्रिटेन की कंपनियों को भारत में विस्की बेचने के मामले में फायदा हो सकता है। ब्रिटेन को इस ट्रेड डील से अब क्या और फायदा होगा? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन भारत से पीछे हो गया है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो उसे बड़े मार्केट की तलाश है, जो जाहिर है इंडिया है। चीन को छोड़कर इंडिया जैसा बड़ा मार्केट कहीं और है नहीं, कहीं नहीं है। ब्रिटेन को कई सेक्टर में फायदा मिलने वाला है। एक सेक्टर की अगर बात करें तो हम सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटेन के ऑटोमोबाइल सेक्टर को होगा। अब सवाल यह भी है कि ये हिंदुस्तान और ब्रिटेन के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टार्मर के बीच में ये जो डील हुई है, क्या इस डील से
कोई और ऐसा देश हो सकता है जिससे नुकसान होगा? तो सवाल ये भी जान लीजिए, इसका जवाब है कि इस साल की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ट्रेड वॉर की वजह से भी भारत और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड डील जल्दी हो गई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के ट्रेड वॉर छेड़ने की वजह से दुनिया में अर्थव्यवस्था जो है, दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डगमगा गई है, उसमें जमकर उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि बाकी देश अपनी डील को जल्द से जल्द पूरा कर रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों को लगता है कि अमेरिका जो धमकियां दे रहा है उसकी वजह से उन्हें जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई वो दूसरे देशों के साथ डील करके कर लें। जानकार ये भी कहते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड डील का असर जो है वो सीधे सीधे चाइना पर पड़ने वाला है। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस ट्रेड डील के भारत और चाइना के व्यापारिक संबंध पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीन को ब्रिटेन के साथ व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखिए, ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि भारत और ब्रिटेन का जितना द्विपक्षीय व्यापार है उससे दोगुना तो चाइना और ब्रिटेन का द्विपक्षीय व्यापार है। चीन का बहुत सारा सस्ता सामान ब्रिटेन जाता है, जिसमें कपड़े भी शामिल हैं, लेकिन भारत से कपड़ा और फुटवेयर सामान वहां जाएगा तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। और इसलिए जाहिर है चाइना को एक बड़ा चैलेंज इंडिया की ओर से मिलने वाला है। लेकिन भारत और चाइना की ट्रेड पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। भारत और चीन का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है, ये डील हो या ना हो, भारत और चाइना के ट्रेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत और चीन के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होते हुए ही दिखाई देगी।